समस्तीपुर लोकसभा की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी बेटी शांभवी चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के ही मंत्री के बेटे सनी हजारी हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कांग्रेस ने सनी हजारी को टिकट दे दिया है। सनी हजारी पटना पहुंचे, उसके बाद क्या बोले पहले आपको सुनवा देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए आप। और अपने महागठबंधन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, महागठबंधन तमाम पदाधिकारी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया है और जिस भरोसा से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया, उसी भरोसा से मैं अपना सीट जीतकर अपने महागठबंधन के झोली में डालूंगा। समस्तीपुर में एनडीए की भी कैंडिडेट शांभवी चौधरी, कितना चुनौती आपको लग रहा है वहाँ पर? देखिए, मैं लगातार प्रयास में रहा हूँ और मेरा मेहनत शुरू से रहा है। मैं जनता के बीच में प्रचार प्रसार में पहले से रहा, क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं होगी और कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहाँ से विजय हो रहा हूँ। मंत्री है, बिहार सरकार में मंत्री हैं आपके पिताजी, क्या वो जाएंगे आपके साथ चुनाव प्रचार में? देखिए, पिताजी का अपना अलग राजनीतिक है, मेरा अलग राजनीतिक है। मैं राजनीतिक पहले से सक्रियता रहा हूँ वहाँ पे, और लोगों के बीच में मेरा अलग एक मान सम्मान बना के रखा हूँ। उसी पे मैं जाऊँगा और लोगों से अपना लालू जी से मुलाकात हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुआ है? लालू जी ने आशीर्वाद दिया है मुझे चुनाव लड़ने के लिए। मैं लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ और मैं लालू जी का जैसा आशीर्वाद मिला है तो मैं ये चुनाव जीत के उनके आशीर्वाद से जाऊंगा। के लिए अशोक चौधरी जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो क्या आपके पिता नहीं जा सकते हैं आपके लिए? देखिए, राजनीतिक सक्रियता मान लीजिए मेरा अपना भी बना हुआ है, पिताजी का मान लीजिए हमको उस काबिल बनाए हुए हैं। हम अकेला ही काफ़ी है कि हम सबको संभाल लेंगे। कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताई है, लेकिन एनडीए के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे, तो ये कितना बड़ा चुनौती आपके? देखिए, जुमलाबाजी में वो लोग विश्वास करते हैं, हमेशा जुमलाबाजी किए हैं। आज धरातल पे कुछ नहीं है, ज़मीन पे जाएगा तो पता चलेगा। केवल और केवल जुमलाबाजी से नहीं कुछ होने वाला है। ज़मीन पे जाने पे पता चल जाएगा आपको कि कोई ऐसा लहर नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन यहाँ से 40 को 40 सीट जीत रही है भारी मतों से। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, एकदम आराम से हम लोग निकल रहे हैं, जीत रहे हैं भारी मतों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। तो सुना आपने कि सनी हजारी क्या कह रहे हैं। दरअसल सनी हजारी से सवाल पूछा गया, उनके पिता चुनाव प्रचार में आएंगे क्या, क्योंकि पिता जो हैं वो नीतीश सरकार में मंत्री हैं। यानी सनी हजारी जिस पार्टी से ताल ठोक रहे हैं, जिस गठबंधन से ताल ठोक रहे हैं, उसकी अपोजिट पार्टी है। यानी पिता जेडीयू के कोटे से मंत्री है सरकार में और इधर बेटा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में। तो ऐसी स्थिति में पिता की बातों पर तो उन्होंने कह दिया कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। वैसी स्थिति में कौन आएगा कौन नहीं आएगा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अकेला ही काफी हूं। तो सन्नी हजारी ने मैदान में ताल ठोक दी है। हालांकि इस सवाल को जब बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनवा देते हैं आपको। सर, समस्तीपुर से सन्नी हजारी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। महेश्वर हजारी जी आपके पार्टी में है, किस तरह देखते हैं चुनाव प्रचार? बेटो लोगों डाउन करो। देखिए, लोकतंत्र की लड़ाई में महाजग में कोई अपना नहीं होता जी। सब लोग जो है धारा की लड़ाई होती है। दो धारा की लड़ाई है। एक धारा के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। दूसरे धारा के लोग कौन लोग समझे, उनमें तो कहने की ज़रूरतें नहीं। जो इंडिया गठबंधन जो है उसका तो पतन हो गया समझे, वो वहाँ कोई उपाय नहीं है। जो भी लोग हैं उसका पतन हो गया समझे। वो आपसी अंदरूनी इतना मामला चल रहा है, टिकट बंटवारा को ही लेकर देखिए, तो हम लोग तो देख रहे हैं समझे। ये जो लड़ाई जो है विकास बनाम विनाश की है, लोकतंत्र बनाम परिवारवाद तंत्र की है, तो इस लड़ाई में जो है देख रहे हैं जनता मन बना चुकी है, पूरा गोलबंद है जनता समझे। जनता एनडीए के पक्ष में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इंडिया में या तो एनडीए को वोट दो या तो फिर महागठबंधन को। इस बयान को कैसे देख रहे हैं?
तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा उर्मिला ठाकुर फिर चिराग पासवान की मां को अपशब्द बोली है। देखिए तो वो लोग क्या करेगा, वो तो पार्टी हैं जो लोग जो है आरजेडी, क्या हालात थी 2005 के पहले, हर दिन लूट हत्या बलात्कार हो रही थी, तो वो लोग से क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो ये भी सुन लिया आपने कि उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की नहीं, विचारधारा की बात है, और जिसका जो जिस विचारधारा के साथ है अपनी अपनी विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बातों को घुमा फिरा दिया। लेकिन आपको बताएं कि सन्नी हजारी के लिए समस्तीपुर का मैदान इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से समस्तीपुर के में उन्हें उतारा गया है, कांग्रेस का टिकट दिया गया है, आखिरी वक्त पर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसके पहले उन्होंने एनडीए से भी टिकट का प्रयास किया था। तो ऐसी स्थिति में वहां कांग्रेस के अंदर नाराजगी है। दरअसल अशोक राम जो टिकट के बड़े दावेदार थे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो ही विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस के नेता ही विरोध कर रहे हैं सन्नी हजारी की उम्मीदवारी का, वैसे में क्या होगा, क्योंकि एक लेटर आया है। दरअसल उम्मीदवारी के ऐलान होने के पहले सन्नी हजारी का जो नाम का ऐलान किया गया, जो लिस्ट जारी हुई, उसके ठीक पहले एक लेटर लिखा अशोक राम ने, जो अशोक राम समस्तीपुर से बड़े दावेदार थे टिकट के, उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि टिकट के नाम के ऐलान के पहले उन्होंने एक टिकट लिखा सोनिया गांधी के नाम। वो लेटर आपको दिखाते हैं कि उस लेटर में उन्होंने क्या चर्चा की, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि सन्नी हजारी के लिए समस्तीपुर का मैदान इतना आसान नहीं है। तो लेटर है अशोक राम का जो लिखा गया है। अशोक कुमार जो हैं एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, और उन्होंने जो लेटर लिखा है सोनिया गांधी के नाम, उसमें उन्होंने जो बातें लिखी हैं आपको पढ़कर सुना देते हैं। रिस्पेक्टेड सोनिया गांधी जी, दिस इज टू बी ब्रिंग टू योर urgent notice. There is news that Sunny Hazari, the son of Maheshwar Hazari, JDU Minister of Bihar, is being given the Congress ticket to contest from 23 Samastipur. He joined the party after being rejected by the NDA. The NDA candidate is Sambhavi Chaudhary, daughter of Ashok Chaudhary, another JDU minister in Bihar, and former Bihar Congress president who split the party and डिफेक्टेड टू जेडीयू। तो ये लिख रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं सोनिया गांधी को। आगे क्या लिखते हैं, इट विल बी मॉकरी टू कांग्रेस वर्कर्स टू चूज बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ टू जेडीयू मिनिस्टर्स, one from the NDA and one from the Congress. The media will have a field day at the expense of the party, as if the party does not have candidate और वर्कर्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस। आगे लिखते हैं द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन इज 25/4/2024, 25 अप्रैल 2024 है। और मैडम आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अर्जेंट इंटरवेन इन द मैटर। तो सोनिया गांधी को उन्होंने लेटर लिख डाला उम्मीदवारी के पहले, सन्नी हजारी के नाम के ऐलान के पहले, और अशोक राम ने जो बातें कही, जिस तरह से आप समझ सकते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक तरफ मंत्री की बेटी हैं जो एनडीए कैंडिडेट हैं, अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ जो महेश्वर हजारी हैं उनके बेटे सन्नी हजारी जो कांग्रेस में आए हैं, उनको टिकट दिया जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी, जो वहां के कार्यकर्ता हैं उनकी क्या मनोस्थिति होगी, तमाम बातें वो दर्शा रहे हैं लेटर में। तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है सन्नी हजारी को मैदान में तो उतार दिया गया है सांभवी चौधरी के खिलाफ, लेकिन आगे का क्या सीन होगा इस लेटर से पता चल रहा है। जो अशोक राम ने, अशोक कुमार जो सीनियर लीडर हैं, जो समस्तीपुर से टिकट के दावेदार थे कांग्रेस के, उन्होंने सोनिया गांधी को यह लेटर लिखा है। आप लेटर देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्तीपुर के मैदान में क्या होने वाला है सन्नी हजारी के साथ, क्योंकि सन्नी हजारी के खिलाफ अगर कहें तो कांग्रेस के नेता खड़े हैं, तो दूसरी तरफ उनके पिता भी उनके समर्थन में चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि वो एनडीए कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे आगे होता क्या है समस्तीपुर के मैदान में। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।